राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे का जिक्र करते भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू बोले, कल सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। विपक्ष भूला सदन की मर्यादा। आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर दखल देने की लगा सकते हैं गुहार। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई थी मुलाकात। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में नया मोड़। साथी कैदी ने वीडियो बनाकर जेल कर्मियों पर लगाए आरोप। खुद की जान को भी बताया खतरा। दिल्ली में अब घर बैठे बनवाएं डीएलआरसी समेत ट्रांसपोर्ट से जुड़े 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट। परिवहन विभाग ने बनाया नया सिस्टम। आज सीएम केजरीवाल करेंगे लॉन्च। तालिबान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बोले, अफगानिस्तान खुद लड़े, अपनी लड़ाई यूएस आर्मी की वापसी रहेगी जारी। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये नजर डाल रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। मानसून सत्र के खत्म होने के 2 दिन पहले ही लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित की। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू बोले, कल सदन में जो हुआ लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। विपक्ष सदन की मर्यादा को भूल गया। लोकसभा में ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने से सभी राज्यों को पिछड़ी जाति तय करने का अधिकार मिलेगा। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हंस बोले ने संघ आरक्षण का किया समर्थन। उन्होंने कहा, समाज में जब तक समानता नहीं आ जाती तब तक आरक्षण का समर्थन रहेगा। आज पीएम मोदी से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। बैठक में सोनिया ने अमरिंदर को सलाह दी और कहा कि सरकार और संगठन का सहयोग करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। दोनों के बीच कृषि कानून को लेकर चर्चा। आरएसएस का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल। आरएसएस को अपना गुरु मानती है बीजेपी। आरक्षण के बाद पिछड़ा वर्ग का सियासत में बीजेपी का एक और दांव। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज मोदी कैबिनेट के ओबीसी सदस्यों का होगा सम्मान। बीएसपी से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत पर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया। बबलू पर रीता बहुगुणा का घर जलाने का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोग शामिल। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा और रेयान की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। कुंद्रा की जमानत की अर्जी को 30 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में आज सुनवाई। बिहार चुनावों में उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड जाहिर न करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बीजेपी कांग्रेस समेत 9 दलों पर जुर्माना लगाया। गैंगस्टर अंकित गुर्जर मर्डर केस में चश्मदीद सामने आया। चश्मदीद अरुण नागर का दावा है कि 30 जेलकर्मियों ने मिलकर अंकित की पीट पीटकर हत्या कर दी। दिल्ली में अब घर बैठे डीएलआरसी समेत ट्रांसपोर्ट से जुड़े 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं। परिवहन विभाग ने जारी किया सिस्टम। आज सीएम केजरीवाल करेंगे लॉन्च। टोक्यो ओलंपिक से लौटी पुरुष हॉकी टीम अमृतसर पहुंची। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत। ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस बीच रवि के कोच सतपाल सिंह और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार ने जारी किया एडवाइजरी। सभी नागरिकों को वतन लौटने के निर्देश। तालिबान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। कहा, अफगानिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, यूएस आर्मी की वापसी जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। तालिबान लड़ाकों ने अफगान सेना को पीछे धकेलते हुए 5 दिनों में 7वीं प्रांतीय राजधानी पर कब्जा जमा लिया। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 7वीं तक स्कूल खोले जाएंगे। वहीं शहरों में 8वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे। लुधियाना के 2 सरकारी स्कूलों की 20 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी छात्रों को क्वारंटाइन कर दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 38,353 नए केस सामने आए हैं। वहीं 468 लोगों की जान चली गई।
आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1461 नए केस सामने आए हैं, वहीं 15 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 5609 केस सामने आए हैं और 137 मरीजों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1338 नए केस सामने आए, वहीं 31 लोगों की मौत। असम में 24 घंटे में 1120 कोरोना के केस सामने आए और 17 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,119 केस सामने आए हैं, वहीं 152 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने पाबंदियों में ढील दी है। केरल में आज से शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1893 नए केस सामने आए हैं, वहीं 27 मरीजों की मौत। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में इंडियन 2 फिल्म शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 9 लोग घायल। एमपी विधानसभा सत्र के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैमरामैन बन गए और विधानसभा में चल रहे सत्र को कैमरे में शूट किया। जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने घाटी में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने का विरोध किया है और पाकिस्तान के पीएम का पुतला फूंका। झारखंड के धनबाद कलेक्ट्रेट में पुलिस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज किया। ये छात्राएं राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुई थी। घटना का वीडियो 6 जुलाई का है, जो अब सामने आया है। राजस्थान के धौलपुर में टोल प्लाजा पर टोल नहीं चुकाने पर विवाद हुआ है और इसके बाद आरोपी कार ड्राइवर ने टोल कर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश की। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के सामने हैं छात्र सभा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मुंबई में तालबाग के राजा का चरण पूजन सादगी के साथ किया गया और इस मौके पर भीड़ से बचने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया गया। उत्तराखंड के मसूरी में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट चेतावनी, मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुर्शिदाबाद में नदी के किनारे टूटने लगे। यूपी के बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा में आई बाढ़ से 50 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 58 पर तोता घाटी के पास भूस्खलन की वजह से रास्ते पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वाराणसी के सामने घाट मारुति नगर, शिवाजी नगर भी जलमग्न। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। उफनती गंगा ने काशी में कोहराम मचाया है। संगम नगरी प्रयागराज बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यहां आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार के पटना में गंगा के जलस्तर बढ़ने से शहर में स्थित घाट पूरी तरह से डूब गया है और घाट के आसपास स्थित जो मंदिर है वो जलमग्न हो गए। और पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। कहा, इमरान खान बेहद कमजोर, लाचार और मजबूर है। पाकिस्तान सरकार कोरोना के टीके नहीं लगवाने वाले लोगों पर ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाली है। पाकिस्तान सरकार ने अक्टूबर से बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। और आइए खबरों में आगे बढ़ रही है। राज्यसभा में भावुक हुए हैं सभापति वेंकैया नायडू। दरअसल मंगलवार को सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे का उन्होंने जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वो काफी दुखी हुए हैं। आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है। साथ ही नायडू ने यह भी कहा कि विपक्ष सदन की मर्यादा को भूल चुका है, वो सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता। Sad, I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize the implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, to make it irrelevant. I would like to remind all of you that we begin to celebrate
75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 a.m. और लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा जो है वो चल रही है। I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 277th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 2020 and 2021 pertaining to the Ministry of Culture. Second, the status of implementation of the recommendation observations contained in the 282nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants. और आज राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पेश कर चर्चा होनी है। लोकसभा से ये कल ही पास हो चुका है। आरक्षण बिल पर इसको लेकर बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का क्या कुछ कहना है, जरा देखिए। के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। सतीश जी, जिस तरह से ओबीसी बिल लोकसभा में पारित हुआ, क्या कहेंगे बसपा के रुख को लेकर? देखिए, हम लोग जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, हम लोग इस बिल के पक्ष में ओबीसी वाले में, और हम लोगों ने, हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही इस तरह का बयान दिया हुआ है और कहा है कि हमारी पार्टी इसको पास कराने के पक्ष में। राज्यसभा में आने वाला है। राज्यसभा में भी हम लोग इसको पास कराने का। अच्छा, कई दलों ने जिस तरह से मांग किया कि कास्ट बेस्ड जो है पूरा होना चाहिए, आप क्या मानते हैं कि जाति जनगणना? देखिए, जहां तक अभी इस बिल का संबंध है, हम लोग इस बिल के पक्ष में हैं और इस संबंध में क्या राय है वो बहन मायावती जी पहले दे चुकी है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और एसपी नेता रामगोपाल यादव का आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता रामगोपाल यादव जी हैं। सर, लोकसभा में पास हुआ जितना भी वोटिंग हुई, हमने देखा पक्ष विपक्ष ओबीसी बिल पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर साथ था, लेकिन सभी ने ये बात कही कि जो 50% का कैप है वो आपको बढ़ाना चाहिए। वो बिल्कुल रीजनेबल बात, जायज़ बात है, क्योंकि जब तक 50% का कैप बढ़ेगा नहीं, और मान लीजिए कुछ राज्य 7-8% नई आबादी ओबीसी की लिस्ट में और घुसेड़ दें, वो जो 27% का 87% रहेगा। जिनको अभी मिल रहा है उसके हिस्से में से कमी होगी कि नहीं, कटौती होगी कि नहीं होगी। इसलिए अगर लोगों को सही माने में पिछड़ों को लाभ देना ही है तो 50% की कैप को बढ़ाना ही पड़ेगा, अन्यथा केवल लोगों को मूर्ख बनाने का ये कार्यक्रम है। जनगणना की एक बात हुई सर कि जनगणना के बगैर ये तय ही नहीं हो सकता है कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं बैकवर्ड, किसके पास कितनी जमीन है, किस जात के लोग कितने नौकरियों में हैं, कितनी उनकी आबादी है, जनगणना से तो हो पाएगी। और इसीलिए कई बार इसी आधार पर कोर्ट ने रिजर्वेशन किए गए उनको रद्द किया है। जनगणना हो, कैप बढ़े और फिर रीजनेबल जातियों को ओबीसी की सूची में जोड़ा जाए। एक सवाल और था, कई लोग जब लोकसभा में डिबेट हो रही थी, हमने सुना लोगों ने कहा कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश से सर आप आते हैं, ताकि ये बिल और अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट का दबाव प्लस चुनावों को देखते हुए लाया गया है। क्या वाकई ये चुनाव को चलता है? कोई दबाव नहीं, केवल चुनाव की वजह से लाया गया, वरना ये बैकवर्ड के पक्ष में कब रही बीजेपी। मैं आपको बताऊं कि अखिलेश सरकार ने पुलिस में भर्ती की, तब तक आचार संहिता लग गई, रिजल्ट बन चुका था। सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इसे रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इन लोगों ने क्या किया कि जो रिजल्ट बना था, जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लड़के मेरिट के आधार पर ऊपर आ गए थे, उन 1700 लड़कों को हटा दिया। 50% कैप वाली डिमांड आप लोग राज्यसभा में भी रखेंगे सर? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। तो आरक्षण बिल को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। वहीं इसी कड़ी में आरक्षण बिल पर आरजेडी नेता मनोज झा ने सहमति जताई है। बिल को लेकर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने।
नेता मनोज झा जी हैं। मनोज जी, जिस तरह से ओबीसी बिल लोकसभा में पारित किया गया, राज्यसभा में आने वाला है, क्या रुख? देखिए, जाहिर है कि ये तो हम लोगों के दबाव में आ रहा है, हम तो इसके पक्ष में हैं, लेकिन कई सवाल हैं महत्वपूर्ण। जातिगत जनगणना का सवाल है, बैकलॉग का सवाल है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप ओबीसी के लिए खोखली सांकेतिकता से आगे बढ़ते हुए आप ये तय करिए कि जातिगत जनगणना करवा करके अपनी नीतियां उस अनुकूल आप ढालने का प्रयास करें। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है। वहीं योगी सरकार एक बड़ा दांव खेलते हुए 39 जातियों को पिछली जाति में शामिल करने की कवायद तेज कर चुकी है और इस 39 जातियों में हिंदू कायस्थ का नाम शामिल है। पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुट गई है। वहीं पर सरकार जो है एक बड़ा दांव खेलते हुए ओबीसी का कार्ड खेलने पे जुट गई है और उसमें खास तौर से मैं बता दूं कि ओबीसी जो कार्ड खेला जा रहा है उसमें तमाम जातियों को शामिल किया गया। उसमें कायस्थ भी एक जाति शामिल की गई है। कायस्थ बिरादरी से खुद जानते हैं कि कायस्थ अब किसके साथ है, जिस तरह से तमाम जो सरकार कवायद शुरू कर दी है ओबीसी में शामिल करने। सर, जिस तरह से सरकार अभी चर्चा में है, इस बात को काफी तेज से चर्चा है कि अब कायस्थ को ओबीसी में डाला जाएगा, ओबीसी की सूची में। इसकी लगातार आप लोग पुरजोर वकालत करते रहे, मांग करते रहे। अब सरकार इस तरह से सोच रही है, तो अब आप बताइए कि क्या स्टैंड रहेगा, आप सरकार की तरफ क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं आपको अवगत ये कराना चाहता हूं कि 3 दिसंबर 2020 को सबसे पहले इसी जगह से कायस्थों की तरफ से एक मांग उठी थी। सोनभद्र कायस्थ महासभा की तरफ से, जो कायस्थ महासभा की सोनभद्र इकाई, जिला इकाई की तरफ से एक मांग हुई थी। काफ़ी लोग उस समय थे, तो हम लोगों ने भी एक मांग ये उठाई थी कि अगर बैकवर्ड क्लास में अगर मुस्लिम कायस्थ को आरक्षण दिया गया है तो हिंदू कायस्थ को क्यों नहीं। और यहां फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मॉनसून सत्र के खत्म होने के 2 दिन पहले ही लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने कार्यवाही की स्थगित। पूरे सत्र में हुआ महज 22% काम। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे का जिक्र कर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। बोले, कल सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। विपक्ष भूला सदन की मर्यादा। आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर दखल देने की लगा सकते हैं गुहार। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात। गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में नया मोड़। साथी कैदी ने वीडियो बनाकर जेल कर्मियों पर लगाए आरोप। वो खुद की जान को भी बताया खतरा। दिल्ली में अब घर बैठे बनवाएं डीएलआरसी समेत ट्रांसपोर्ट से जुड़े 30 से ज्यादा डॉक्यूमेंट। परिवहन विभाग ने बनाया नया सिस्टम। आज सीएम केजरीवाल करेंगे लॉन्च। तालिबान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान खुद लड़े अपनी लड़ाई, यूएस आर्मी की वापसी रहेगी जारी। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। कुछ ना बोले तो फूफड़ के मौसा के बेटे के रिश्ते को मना करने का टू मच प्रेशर। प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आओ, आज ही रजिस्टर कीजिए। वाव, बासमती आटा, तेल, सब कुछ ले लेती हूँ। बादाम भी ले लो ना, और ढेर सारा घी भी। वाह महारानी, इतना सारा सामान खरीद के फुल पैसा वसूल सेल। बचत के महारानी बनेगी। अब शॉपिंग पर नहीं मिलेगा ताना। ना कोई कहेगा ना ना, क्योंकि आ गया है इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोसरी सेल। यू वांट फुल पैसा वसूल सेल। 14 से 18 अगस्त। तो डाउनलोड दी ऐप नाउ और करो फुल पैसा वसूल। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त सदन को संबोधित करें, सीधा वहीं रुक कर रहे हैं। आज संपन्न हुआ इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ।
इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके कारण कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। अन्य पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित संविधान 127 में सभी दलों की सहमति से सदन चला। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी, सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिनका सदन में योगदान रहा। विधेयकों के बारे में मैंने सूची आपको दी है और इन विधेयकों की डिटेल की सूची आपको और भेज दी जाएगी। सदन में आप सभी लोगों का सकारात्मक योगदान रहा। कोविड की इस परेशानी के बाद भी आपने सदन के कामकाज को सकारात्मक रूप से देश के सामने रखा। हर पहलू को आपने देश के सामने रखा। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी सदन का कामकाज अधिक हो, हम सकारात्मक रूप से संदेश दे सकें। देश की जनता की भी अपेक्षाएं रहती है कि सदन चलना चाहिए ताकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं सदन में के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई, लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर
हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आप सुन रहे थे। सदन में काम होने से जो काम कम हुआ है उससे काफी दुखी हैं वो, उन्होंने कहा। साथ ही लोकसभा 21 घंटे के लगभग चली है। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah.